हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। 20,000 पदों पर एक विभाग में भर्ती का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ एपीओ और कमांडेंट भर्ती के लिए बड़ी अपडेट है। इनकी जो आवेदन प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब चलते हैं अपडेट्स की तरफ। आज की जो प्रमुख अपडेट्स हैं हम उनको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो समूह घ के 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्तियां होंगी। एडेड स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भी भर्ती की जाएगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में कई स्तर पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां समूह घ की होंगी। विभाग ने 6 महीने की कार्ययोजना में समूह घ के 20,485 पदों को यानी कि अनुसेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। समूह ग यानी कि 4th क्लास की ये भर्तियां होंगी। ये भर्तियां आउटसोर्सिंग की होंगी और इसके साथ ही सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3,089 जो लिपिक हैं, क्लर्क हैं, उनकी भी भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री के सामने पेश कार्य योजना में 6 महीने में एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती अगले 6 महीने में करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब 6 महीने के भीतर ही ये लिपिकों की भर्ती 3,000 पदों पर हो जाएगी। अल्पसंख्यक स्कूलों में भी 1161 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके लिए एजेंसी का चयन भी 6 महीने के अंदर करके भर्तियां कर ली जाएंगी। तो मतलब अल्पसंख्यक स्कूलों में 1161 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होंगी। 84 ऐसे स्कूल हैं जिनका संचालन शुरू होगा और उनके लिए 2100 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व अन्य पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। तो दोस्तों, 84 जो स्कूल्स हैं उनके संचालन के लिए भी यहाँ पर 2100 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों की भर्तियों की आवश्यकता होगी, तो वो भी शुरू हो जाएगी। और सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के 703 पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वो तय की जाएगी और भर्तियां होंगी। तो प्रदेश में 41 हाई स्कूल व 18 इंटर कॉलेजों का निर्माण शुरू होगा, जिनके बनने के बाद 703 पदों का सृजन हो जाएगा और इन 703 पदों पर भी भर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी जो टीचिंग अपॉर्चुनिटी हैं वो आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाली हैं, लेकिन इनके लिए ज़्यादातर बीएड अनिवार्य होगा। बीएड अगर आपने कर रखा है तभी इनके लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप डीएलएड वाले सिर्फ जो है केवीएस के लिए अप्लाई कर लो या DSSB में चले जाओ और या तो प्राइमरी में 1 to 5 में ही जा सकते हो या एडेड जूनियर भर्ती हुई तो 6 to 8 में आ सकते हो। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर कुछ भर्तियां हैं जो कार्य योजना में सम्मिलित की जा चुकी हैं और अगले कुछ एक दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। हाई स्कूल में नए सत्र से और इंटर में 2025 से नया पाठ्यक्रम होगा। एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखा जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों, तो रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। योग्य शिक्षक के पदों पर चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपके लिए पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि बेसिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में तो आपको प्राइमरी में भी जो रिक्त पदों पर भर्ती है वो जल्द देखने के लिए मिल सकती है। इसकी कार्रवाई चल रही है और विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति वगैरह भी, यानी कि योगी सरकार 2.0 में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों, लोक सेवा आयोग की बात करें तो 4 साल से नहीं आई पीसीएस जे की भर्ती। 2018 में 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुआ था, लेकिन इधर नहीं आया है। लेकिन मैंने दोस्तों आपको बताया था थंबनेल में कि एपीओ 2022 के 44 पदों पर आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। एपीओ के लिए अगर आप लोग मतलब एलिजिबल हो तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलएलबी कर रखा है तो एलिजिबल हो। और हाई कोर्ट पहुंच चुका है यूपीटीटी का मामला, आपको ये अपडेट पहले ही प्रोवाइड की गई थी। 6 विवादित प्रश्नों को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका है वो दाखिल की गई है। याचिका इन सभी प्रश्नों के 2-2 सही उत्तर वाले अभ्यर्थियों द्वारा की गई है।
उनके द्वारा अंक की मांग की गई। एडवोकेट सौमित्र द्विवेदी, आलोक कुमार दुबे, यथार्थ नाथ पाठक के अनुसार रवीश बाबू, आकाश सोनकर, राजकुमार यादव, इसकी ओर से याचिका में कहा गया है कि यूपीटीटी 21 का अंतिम परिणाम गत 8 अप्रैल को जारी हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों में 6 प्रश्नों के उत्तर को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सभी के 2-2 विकल्प सही हैं। याचियों का दावा है कि परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिससे कई अभ्यर्थी केवल 1 से 2 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो याचिका में यह भी कहा गया है कि 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को इनके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना में एक बड़ा परिवर्तन, प्राइमरी शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा और अभ्युदय योजना के तहत सभी 75 जिलों में कोचिंग होंगी और साथ ही साथ 6.5 लाख जो शिक्षक हैं कैशलेस इलाज से लाभान्वित होंगे और प्रदेश में 5 लाइट हाउस ITI विकसित होंगी जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर होंगी और बहुत सारे जो चेंजेस हैं 120 महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट्स हो जाती हैं और पदोन्नति वाले 30 जो पद हैं 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति हो जाती है तो 30 सितंबर तक इन पदों को भरने का लक्ष्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है और उसकी जो मतलब आवेदन की प्रक्रिया या इस भर्ती के बारे में होल इंफॉर्मेशन है, आपको नीचे वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहां से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो उस पर चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। माध्यमिक, बेसिक, उच्चतर सभी विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो मतलब कार्य योजनाएं हैं वो शुरू हो रही हैं और रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां भी होंगी। नए पैटर्न पर जो चेंजेस हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की जो कार्य योजना है उसमें बेसिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप लोग अपने कर्तव्य में लगातार लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से बिल्कुल नाता मत तोड़िएगा, क्योंकि जब भर्ती का बम फूटेगा तो बहुत जल्दी फूटेगा। मतलब आपको कुछ सोचने का समय नहीं मिलेगा, सीधे आवेदन होगा और एग्जाम करवा लेंगे। तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, देंगे, भर्तियां तो आनी हैं ही। देखिए, रिक्त पद हैं, इससे कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता है। RTI में आएगा। आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आप लोग व्यवहारिक रूप से भी अगर विद्यालयों को चेक करें तो वहां भी शिक्षकों की आवश्यकताएं हैं और नामांकन के लिए जो लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। वो आपके भविष्य के लिए, इतना आप धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आप नामांकन के लिए भी थोड़ा सा अगर प्रयास कर दें तो आपका जो भविष्य है वो संरक्षित और सुरक्षित हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।